तो देखिए दोस्तों, ये 18 जनवरी बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर है। और जिनका 21 जनवरी का एग्जाम है, वो जरूर देख करके जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से अपना तैयारी करके जाए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अं- प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 21 सितंबर। इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये देखिए, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देना और हिंसा व युद्ध को रोकना है। इस इस दिन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में शांति की घंटी बजाई जाती है। इस घंटी पर लिखा होता है, विश्व शांति अमर रहे। विश्व शांति अमर रहे। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिन की घोषणा की थी और 2001 में इसे आधिकारिक तौर पर अहिंसा और युद्ध विराम की अवधि के रूप में नामित किया था। और देखिए 2025 का इसका थीम किया था दोस्तों, एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कदम उठाए। ये देखिए, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रोहतास। ये देखिए, बिहार के कुल 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। रोहतास ऐसा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रेम शुक्ला। प्रश्न नंबर 4, 2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुसुमु सुसुमु कितागावा, तो इसको दिया गया है। रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन बी में है, इसको भी दिया गया है। उमर ए मांगी लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलत है, यहाँ पर यागी होगा, उमर ए यागी। ये तीनों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये जॉन क्लार्क जो है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इसको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी 2025 में ही मिला हुआ है दोस्तों। तो अगला प्रश्न में चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, देखिए, जैनिक सिनर। प्रश्न नंबर 6, ओलंपिक रिंग्स के 5 रंगों में कौन सा रंग शामिल नहीं है? ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है गुलाबी, ऑप्शन सी में नीला, ऑप्शन डी में है नीला। तो काला है, नीला है और पीला है। ये पिंक कलर, जो गुलाबी कलर जो है, ये नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, गुलाबी कलर ओलंपिक के रिंग्स में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आगे, ओलंपिक के 5 छाले दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ये देखिए दोस्तों, तो नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, और पीला रंग एशिया को दर्शाता है, काला रंग अफ्रीका को दर्शाता है,
और हरा रंग अमेरिका को दर्शाता है और लाल रंग ओशिनिया को दर्शाता है। यह प्रतीक 1913 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था और पहली बार 1920 में प्रदर्शित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 में आइए दोस्तों। कोंकण युद्धाभ्यास 2025 में यूनाइटेड किंगडम यूके की ओर से किस विमान वाहक पोत ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में अरब सागर में हुआ था। ये देखिए अक्टूबर 2025 में अरब सागर में हुआ था। ये देखिए HMS प्रिंस ऑफ वेल्स यूके के तरफ से था और INS विक्रांत भारत के तरफ से था। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों समुद्री सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना है। प्रश्न नंबर 8 में ये दोस्तों, वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, यह होगा 32। देखिए 31वां सदस्य फिनलैंड बना है जो 4 अप्रैल 2023 को शामिल हुआ है और 32वां सदस्य जो है स्वीडन है। देखिए 7 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है। प्रश्न नंबर 9 में आइए। SVEEP इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, देखिए भारतीय चुनाव आयोग। इसका फुल फॉर्म देखिए दोस्तों SVEEP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना, चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य है चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाना और अधिक समावेशी लोकतंत्र बनाना। प्रश्न नंबर 10, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? यह है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है दोस्तों। इसके अवार्ड का समय था, यह देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार 27 से 28 जनवरी को घोषित किया गया था। 27 से 28 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था। बुमराह का प्रदर्शन देखिए 2024 में, यह अवार्ड 2024 का है, जो सन 2024 में जो अच्छा प्रदर्शन किया था यह अवार्ड उसको दिया गया है। तो 2024 में देखिए 71 विकेट के साथ 14.92 के औसत के साथ 2024 में, और अन्य नामांकित क्रिकेटर्स के नाम भी है। देखिए ट्रेविस हेड है, जो रूट है, हैरी ब्रूक है। यह पुरस्कार 2025 में दिया गया है, लेकिन यह 2024 के कैलेंडर वर्ष के प्रदर्शन के अनुसार दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 में आइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्थान था गिरगांव, मुंबई में। इसका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 12 में आइए दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मक्का। मक्का भारत में मक्का के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसकी खेती खरीफ मानसून की और रबी सर्दियों के अलावा जायद गर्मी के मौसम में भी की जाती है। बिहार के बेगूसराय
और खगड़िया जिले में रवि मक्का के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 13 में आइए दोस्तों। खूनी रविवार की ऐतिहासिक घटना किस देश से संबंधित है जहां निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रूस। 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जार निकोलस द्वितीय को याचिका देने जा रहे शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों पर सैनिकों ने गोलियां चलाई जिससे हजारों लोग मारे गए थे। प्रश्न नंबर 14 में आइए। रणथंभौर बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ये देखिए राजस्थान। यह अभयारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और अपनी बाघ आबादी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप सफारी बुकिंग के लिए राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर का उपयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 में आइए दोस्तों। 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? ये देखिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोएल मोकीर को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2025 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकीर को दिया गया था। और देखिए दोस्तों, मैरी इब्रू को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, फ्रेड रैम्सडेल को भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, सिमोन सकागुची को भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है 2025 में। इन तीनों को दिया गया है और जोएल मोकेर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 19 के करों का उनके संबंधित अधिकारों के साथ सही मिलान कीजिए। अब देखिए इसको सही मिलान करना है दोस्तों, तो इसका सही मिलान होगा, ये देखिए अनुच्छेद 19 का 1 में देखिए क्या होता है। अनुच्छेद 19 के 1 में देखिए इसका मिलान होगा 1 का, इसका 3 होगा और इसका होगा अनुच्छेद 19 के 1 बी का 4 और 19 के 1 के जी का होगा 1। देखिए दोस्तों, भारत को किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है, जी में लिखा हुआ 19 अनुच्छेद। और अनुच्छेद 19 के 1 के ई में ये देखिए ये होगा कोई भी पैसा व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। पैसा लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पैसा होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद के में यह भूषण लिखा गया है, यहाँ भाषण होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये होगा। अनुच्छेद 19 के 1 के बी में लिखा हुआ है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 1 के जी में लिखा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 1 के ई में लिखा हुआ है कोई भी पेशा व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। ये देखिए प्रश्न नंबर 17 में आइए। ये लिखा है पोस्टपोन शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ये देखिए स्थगित करना। प्रश्न नंबर 18 में आइए दोस्तों। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एजी टांसले। अब एजी टांसले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। एजी टांसले इसका पूरा नाम है, देखिए दोस्तों एजी टांसले का पूरा नाम है आर्थर गॉर्ज टांसले ने 1935 में अपने शोध पत्र में इस शब्द का प्रयोग किया था जो सजीव यानी बायोटिक और निर्जीव अबायोटिक घटकों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाता है। और हैकल जो है, हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। देखिए दोस्तों हैकल
इकोलॉजी शब्द दिया था। ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी जनक के रूप में जाना जाता है। ओडम, ईपी ओडम होगा यहाँ। ईपी ओडम, ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। समृद्ध जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। देखिए दोस्तों, प्रतिशत के हिसाब से कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। अब देखिए दोस्तों, उड़ीसा में भितरकनिका मैंग्रोव दूसरा सबसे बड़ा और आंध्र प्रदेश में कोरिंगा मैंग्रोव प्रमुख है, लेकिन कुल क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर 20, आनुवांशिकी के नियमों की खोज किसने की और किस पौधे पर की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे पर किया था। देखिए दोस्तों, देखिए मेंडल होगा यहाँ। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। देखिए, उन्होंने मटर के पौधे के विभिन्न लक्षणों जैसे बीज का आकार, फूल का रंग, पौधों की ऊंचाई का अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? 2019 में देखिए दोस्तों, भूपेंद्र हजारिका इनको दिया गया था, नानाजी देशमुख इनको भी दिया गया था और प्रणब मुखर्जी, ये तीनों को दिया गया था 2019 में। और ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इनको 2024 में दिया गया था। लालकृष्ण आडवाणी देखिए दोस्तों 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 22, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यह कानून दिसंबर 2025 में लागू हुआ और इसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है, जिन्हें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। प्रश्न नंबर 23, स्थापित क्षमता के आधार पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ स्थान है। ये देखिए दोस्तों, जून 2025 तक भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है और यह सौर ऊर्जा में अग्रणी देश में से है, जो देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब देखिए, विश्व रैंकिंग में स्थापित देखिए दोस्तों, चीन प्रथम स्थान, अमेरिका का दूसरा स्थान और जर्मनी का तीसरा स्थान है, और वहीं देखिए दोस्तों भारत चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा स्थापित करने में भारत के प्रमुख राज्य तमिलनाडु और गुजरात सबसे अधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 24 में है दोस्तों, बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार के सोनपुर मेले में की थी, जिसका उद्देश्य किसानों के शोषण जैसे अवैध कर और ऊंची लगान के खिलाफ आवाज उठाना है और उन्हें संगठित करना है। प्रश्न नंबर 25,
अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 26, तालाब की मछलियां नामक नामक होगा तालाब की मछलियां नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नागार्जुन, ऑप्शन बी। बाबा नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था और इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। प्रश्न नंबर 27, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस जैन साधु के साथ दक्षिण भारत यानी स्वर्ण बेलगोला गए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ गए थे। प्रश्न नंबर 28, 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किस युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चिन्हट का युद्ध। ये देखिए स्थान इसका था लखनऊ के पास इस्माइलगंज में। इसका परिणाम देखिए क्या था। भारतीय विद्रोहियों की निर्णायक जीत हुई और उन्होंने लखनऊ के कुछ हिस्सों को आजाद करा लिया था। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके होने के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सही क्रम के अनुसार बताना है दोस्तों। तो पहले इसका देखिए बारे में देखिए बोस्टन पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। यह अमेरिकी क्रांति की एक प्रमुख प्रेरक घटना थी जब उपनिवेशवादियों ने बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं के विरोध पर चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया था। और दूसरा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। यह 4 जुलाई 1776 थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किए गए इस पत्र के माध्यम से 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की। तीसरा में देखिए पेरिस की संधि 3 दिसंबर 1783। इस संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक अंत हुआ और ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 4 में देखिए अमेरिका का संविधान निर्माण 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान का मसौदा तैयार किया गया जिसे 1788 में अनुसमर्शित किया गया और 1789 में लागू किया गया। तो इसका सही जवाब दोस्तों पहले 1 2 3 यही सही है। प्रश्न नंबर 30, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मेजर यूरी गैगरिन। और ये जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। और राकेश शर्मा जो है भारत के थे। ये भी चंद्रमा पर जाने वाले थे। भारत के चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन थे जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 यान से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह उड़ान लगभग 108 मिनट तक चली थी जिसे वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बन गए। प्रश्न नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 88.71। और शहरी जनसंख्या था 11.29। प्रश्न नंबर 32 हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी तृतीय। यूनिकॉर्न की संख्या 64 है। अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर था और चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर था। प्रश्न नंबर 33 सुजनी कढ़ाई का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी बिहार। ये देखिए दोस्तों सुजनी कला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक कढ़ाई कला है। इसकी विशेषता देखिए दोस्तों इसमें पुराने कपड़ों जैसे पुरानी साड़ियों या धोतियों की कई परतों को एक साथ सिलकर नरम रजाई चादर बनाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता भैरवा टांका है जिससे ग्रामीण जीवन धार्मिक कथा और सामाजिक मुद्दों के चित्र उकेरे जाते हैं। प्रश्न नंबर 34 में है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मृच्छकटिकम ऑप्शन सी। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इस प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना राजा शूद्रक ने की थी। ये जो मृच्छकटिकम है ना इसकी रचना राजा शूद्रक ने की थी कालिदास ने नहीं। यह नाटक एक धनी ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी पर आधारित है। अब देखिए कुमार संभवम कालिदास का महाकाव्य कार्तिकेय के जन्म की कथा है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक शकुंतला और दुष्यंत की कथा है। प्रश्न नंबर 35 में देखिए निम्नलिखित में से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं होता है। अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी हो गया राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को उसके राज्य में काम करने या आजीविका चलाने से रोकता है तो उसे व्यक्ति के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। टाइगर नहीं होगा सर यहाँ पर कायगा। कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे और इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एनपीसीआईएल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 39 महाकवि कालिदास का नाम किस प्राचीन अभिलेख में विशेष रूप से मिलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी एहोल अभिलेख। यहाँ राहुल नहीं एहोल होगा। एहोल अभिलेख यह शिलालेख 634 ईस्वी का है और कर्नाटक के एहोल में स्थित है। देखिए कर्नाटक के एहोल में स्थित है। यह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। लेखक देखिए इसका इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसका लेखक हरिसेन था। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्र
दामन से संबंधित है जो सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 40 एवं लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए डोंगरी। मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा शामिल नहीं थी। यह भाषा 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में जोड़ी गई। ऐसे ही जीके पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।